हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 3F। और आपके ये मैंने प्रश्न संख्या 1 को लिख लिया है, जिसमें आपको 12 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम भागु योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, भागु योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? को का भागु योग। ठीक है, इसका मतलब को से क्या आएगा? कोष्ठक। पहले हम कोष्ठक में वैल्यू जो होगी उसको सोल्व करेंगे, कोष्ठक को सोल्व करेंगे पहले। का मतलब का दिया होगा, अगर प्रश्न में का कहीं पर, यहाँ इसमें दिया नहीं है, वैसे इन प्रश्नों में नहीं दिया, लेकिन अगर कहीं पर का दिया जाता है तो उसका मतलब होता है गुना। उसको हम हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद भाग के बाद गुना करेंगे, फिर योग करेंगे। योग, यो से योग और घा से क्या आ जाएगा? घटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा इन प्रश्नों में। चलिए, तो पहला ये है कि 21 जमा 18 भाग 3। कोष्ठक तो यहाँ है नहीं, को तो है नहीं, का भी नहीं है, यहाँ भाग है। तो पहले भाग को करेंगे। भाग में क्या दिया है? 18 भाग 3। तो 18 को 3 से भाग करेंगे जब क्या आ जाएगा? 6। 3 6 18। 21 जमा कितना आ जाएगा? 3 से इसको भाग करेंगे 6। 21 जमा 6 आ जाएगा ये। ठीक है, आप जोड़ दो, 21 और 6 कितने होंगे? 27। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न, 123 माइनस 18 भाग 9। तो क्या करना है? पहले भाग करेंगे। भाग कैसे करेंगे? 18 को भाग देंगे 9 से, तो क्या आएगा? 2। 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा? 2। 123 को हल नहीं करेंगे, पहले इसको भाग कर लेंगे। माइनस का कितना आ जाएगा? 2। अब 123 में से 2 घटा दो, जब 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 121। और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ऐसे ही तीसरा प्रश्न दिया है, 13 माइनस 8 गुना 2 जमा 3। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले कोष्ठक हल करेंगे। लिखा है ना, सबसे पहले कोष्ठक को हल करेंगे। कोष्ठक में क्या है? 8 गुना 2, तो 8 की 2 से गुना हो रही है, तो 8 दूनी क्या आ जाएगा? 16। तो इसको लिखेंगे 13 माइनस, ये कितना होगा? 8 दूनी 16 जमा 3। अब क्या करेंगे? योग। भाग के बाद गुना होती है, सॉरी, भाग के बाद गुना, तो गुना कर ली हमने, गुना होगी 16 आ गया 8 दूनी। उसके बाद हमें योग करना है। तो योग देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले योग, ये देखिए 13 प्लस का है, 13 के इधर कैसा साइन है? प्लस। 3 प्लस का है, तो 13 में 3 को प्लस कर लेंगे। योग तो इनका ही होगा ना, तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे? 16। और ये माइनस का 16, तो 16 माइनस 16 कितना आएगा? 0। यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। और इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 4 है, और इसमें दिया है कि 12 माइनस, और कोष्ठक के अंदर 13 माइनस 12 भाग 3। तो पहले आपको कोष्ठक वाली वैल्यू को हल करना है। 12 को ऐसे लिखेंगे, माइनस ऐसे लगा देंगे। अब कोष्ठक में 2 चिन्ह है, एक माइनस एक भाग, तो हम पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 13 को तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस को भी ऐसे ही लगा देंगे। जब 12 को भाग देंगे 3 से, तो क्या आएगा? 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा? 4। अभी ये कोष्ठक हल नहीं हुआ है, अभी कोष्ठक में एक चिन्ह और बचा है, किसका? माइनस का। तो 12 माइनस, इसको जब घटाएंगे 13 में से जब 4 घटाएंगे, 13 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये आपकी संख्या होगी 12 माइनस 9, और 12 माइनस 9 कितने होते हैं? 3। और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। इसी तरह आपका 5वां प्रश्न है, 28 माइनस 5 गुना 7 जमा 7। तो क्या करना है इसमें? आपको सबसे पहले आपको भाग करना है, लेकिन भाग तो यहाँ दिया ही नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं? गुना। तो गुना दिया है, 5 की 7 से गुना हो रही है, पहले गुना करेंगे। 28 माइनस 5 सत्ते कितने होंगे? 35, और जमा क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7।
अब क्या करना है, दो चिन्ह है घटा और जोड़। सबसे पहले जोड़ करेंगे, मैं इसमें चिन्ह लगा देती हूँ। ये गुना है आपकी, ये भाग है। का लिखा होगा ना तो वो गुना ही होगी आपकी, ठीक है। भाग से पहले उस का को हल करना पड़ेगा आपको। और गुना 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 का चिन्ह ये हो जाता है, ठीक है। योग, ये योग है और ये आपका घटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, घटा और योग में सबसे पहले क्या होगा, योग होगा। तो योग किस किस का हो रहा है, 28 और 7 का। 28 और 7 को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा, 35। और माइनस का क्या दिया है, 35। और 35 माइनस 35 कितना होगा, 0। और यही आपका सही आंसर होगा। इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 6 है और उसमें दिया है 117 भाग 7 जमा 6। दो चिन्ह है आपके, एक तो भाग का, एक जोड़ का। अब आप बोलोगे कि पहले भाग करते हैं, भाग तो करते हैं पहले, सही बात है। लेकिन यहाँ कोष्टक है तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं, ठीक है। कोष्टक में क्या है, जोड़ है 7 और 6 का, तो इन्हें जोड़ के लिख देंगे। 117 को ऐसे लिखेंगे, भाग 7 और 6 कितने हो जाएंगे, 13। अब जब 13 से भाग देंगे 117 को तो 13 निम्मा 117 होते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 7वां प्रश्न है, माइनस का 17 प्लस का 8 और भाग दिया हुआ है 7 माइनस 3। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कहाँ है, यहाँ ब्रैकेट है, माइनस का 17 ऐसे लिख दिया, जमा 8 भाग, पहले भाग नहीं करेंगे हम, पहले ब्रैकेट करेंगे। ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, 7 माइनस 3 कितने होंगे, 4। ब्रैकेट खुल गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का 17 ऐसे लिखेंगे। अब भाग करेंगे, ठीक है। दो चिन्ह है प्लस का और भाग का, तो पहले क्या करेंगे, भाग। प्लस 4 से जब भाग करेंगे 8 को तो 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया है, माइनस का 17 प्लस का 2। तो ऐसा प्रश्न कैसे करना है आपको, जब एक नंबर माइनस का होगा और एक नंबर प्लस का होगा तो उसे हम घटा देंगे, ठीक है। एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है तो घटा देंगे। 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। और अब आप देखेंगे चिन्ह कौन सा लगाएं, प्लस लगाएं या माइनस। तो आप देखेंगे बड़ी संख्या पे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या क्या है, 17, इस पे माइनस लगा है तो माइनस ही हम लगा देंगे और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमने 18 लिख लिया, 81 था यहाँ पे, वैसे ये इससे सही है जो किया है। यहाँ पर अगर 81 है तो क्या आएगा, 9 ने 81, यहाँ 9 आएगा। तो 123 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो ये बचेगा 114, और जो पहले किया था वो भी सही था। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8 है आपकी, माइनस का 3 प्लस माइनस का 6 भाग माइनस का 3, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप, यहाँ प्लस हो रहा है और यहाँ भाग हो रहा है, तो पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है। तो इसको तो ऐसे लिखेंगे, माइनस का 3। जब माइनस के 6 को माइनस के 3 से हम भाग करेंगे, ऐसे करेंगे, -6 बटे -3, इससे भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, 2, प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2। तो अब वही कंडीशन बन गई है कि एक नंबर तो माइनस का है और एक नंबर कैसा है, प्लस का है, ठीक है। यहाँ देखिए एक नंबर माइनस का है और एक नंबर प्लस का है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा के कितना आएगा, 1। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या पे माइनस है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही आपका प्रश्न संख्या 9 है, 17 जमा -2 गुना -5 -4। आप देखेंगे कि इसमें गुना हो रही है, ये तो ब्रैकेट में है,
ये 2, ये माइनस जो है ये 2 का है, 17 को 2 से घटा नहीं रखा, जोड़ रखा है -2 को, ठीक है। गुना हो रही है -5 से, तो पहले हम गुना को करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 पंजे तो हो जाएगा 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का 10 आ जाएगा आपका। 17 जमा प्लस का कितना हो गया 10, ठीक है, और माइनस का 4। अब क्या करेंगे, योग, ठीक है, घटा से पहले हमें जोड़ना है। 17 और 10 कितने होंगे 27, -4 कितने होंगे 23, और यही आपका क्या होगा सही आंसर। ऐसे ही आपका 10वां प्रश्न है और इसमें दिया है 13 भाग 4 -3, 4 -3, और इस पे ऊपर रेखा लगी है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमें भाग नहीं कर सकते, हमें भाग नहीं करना, पहले हमें रेखा कोष्टक को हल करना है। रेखा कोष्टक में क्या हो रहा है, 4 में से 3 को घटाया जा रहा है, तो 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ आपका बचेगा 13 भाग 1, और जब 1 से 13 को भाग देंगे तो 13 ही आ जाएगा, और यही आपका सही आंसर होगा। ठीक इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 11 है और इसमें आपको दिया है कि माइनस का 36 और गुना में माइनस का 1 और जमा माइनस का 24 और भाग 6। अब आप देखिए कि पहले आपको भाग करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, -36 गुना माइनस का 1, जब 6 से भाग देंगे 24 को, 6 चौक 24, 4 आएंगे, ठीक है, और माइनस के 4 आएंगे क्योंकि यहाँ माइनस दिया है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, 6 चौक 24, 4 आ गया, ठीक है। अब हमें गुना करनी है, 36 की 1 से गुना करेंगे तो 36 एकम 36 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 36 हो गया ये, ठीक है, और माइनस का 4 है, और 36 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 32 आपका सही आंसर होगा। तो इसी तरह आपका ये प्रश्न संख्या 12 है, तो इसमें दिया हुआ है माइनस का 5 माइनस का 45 भाग माइनस का 15 प्लस -3 गुना 5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप भाग करेंगे, इनका भाग हो रहा है, मतलब -45 को भाग दे रहे हैं -15 से, माइनस से माइनस तो कट जाएगा और 15 तिया 45, 3 आ जाएगा, तो इसकी जगह पे हम 3 लिख देंगे, तो -5 -3, और फिर ये लिख देंगे प्लस का -3 गुना 5। और अब आप क्या करेंगे, अब आप गुना करेंगे, -5 ऐसे लिखेंगे और -3 ऐसे लिखेंगे, 3 पंजे 15 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15 आ जाएगा। आपने देखा -5 -3 -15 तीनों संख्याएं माइनस की हैं, तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे और जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3 और 5 8, 8 और 15 23, तो माइनस का 23 आपका सही आंसर होगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए आप। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि कोष्टकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहति लिखिए। अब देखिए आपको ये वो दिए हैं, कथन दिए हैं, तो इनको गणितीय रूप में लिखना है, जैसे आपने पिछले प्रश्न में लिखा हुआ देखा था, ठीक है। तो 8 से 6 और 3 के योगफल का गुना, मतलब क्या है कि 8 से हमें गुना करना है 6 और 3 के योगफल को, इसका मतलब क्या होगा कि 8 से गुना कर देंगे 6 और 3 के योगफल को, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये दिया है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, मतलब 18 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किसका, 4 और 2 के योगफल का, 4 जमा 2, इस तरह से आपको गणितीय संहति में लिखना है इसको, ठीक है। 20 में से 6 और 2 के अंतर से भाग, मतलब 20 में से क्या करना है, भाग देना है 20 में 6 और 2 के अंतर से, मतलब 20 में क्या करेंगे, भाग किससे,
6 और 2 के अंतर से, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, मतलब 4 और 5 के गुणनफल से, इसके गुणनफल से क्या करेंगे, 12 को घटा रहे हैं। ठीक है, अगला है 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, मतलब 40 में भाग देना है किसका, 5 और 2 के योगफल से, 5 और 2 के योगफल। देखिए 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, 5 और 2 का योगफल एक अधिक संख्या, इसका भाग करना है। ठीक है, अब लास्ट वाले में दिया है कि 3 से 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुना, 3 से भाग करना है। देखिए 3 से 12 और 7 के 3 से गुना करना है। ठीक है, 12 और 7 के अंतर, 12 और 7 का अंतर ये होगा 12 माइनस 7, एक कम संख्या, 12 और 7 के अंतर से एक कम संख्या का गुना करना है। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि सरल कीजिए, और आपको ये प्रश्न दिए गए हैं। चलिए पहला हम हल कर लेते हैं। पहले में क्या दिया है कि 20 जमा 9 माइनस 5 जमा 6 माइनस 4। अब देखिए आपका नियम लिखा हुआ है को का भागु योग। ठीक है, इसका मतलब कोष्टक का। ठीक है, का यहाँ पे नहीं दिया, कहीं पे भी का दिया है, इस प्रश्न में दिया है का। ठीक है, कोष्टक, कोष्टक आ गया। कोष्टक 3 तरह के होते हैं, एक तो ये छोटा कोष्टक, एक ये मंझला कोष्टक, एक ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, सबसे पहले अगर तीनों दिए हैं किसी प्रश्न में, सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक। ठीक है, चलिए, और इसमें एक रेखा कोष्टक होता है। सबसे पहले, इनसे भी पहले हम ये रेखा कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या दिया है, 2 कोष्टक दिए हैं, एक छोटा और एक मंझला। सबसे पहले हम ये छोटा वाला हल करेंगे। 20 जमा 9 माइनस 5 ऐसे लिखेंगे। पहले इसको हल कर देंगे, 6 माइनस 4 कितने होंगे, 2, प्लस का 2 लिख देंगे। अब हम ये वाला कोष्टक हल करेंगे। 20 को ऐसे लिखेंगे, प्लस 9 माइनस 5, पहले जोड़ करना है, इसमें लिखा है पहले योग फिर घटा, योग करेंगे। 9 और 2 का योग क्या होगा, 11 माइनस 5। अब ये वाला कोष्टक हल हो जाएगा। 20 11 माइनस 5 कितने होंगे, 6, 20 जमा 6 कितने हो जाएंगे, 26। ये आपका सही आंसर होगा। इसी तरह इसका प्रश्न संख्या ख में दिया है कि 80 गुना 56 माइनस 7 गुना 8 जमा 13 माइनस 2 गुना 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा वाला कोष्टक 80 गुना, बड़ा कोष्टक ऐसे लगाएंगे, 56 माइनस मंझला भी ऐसे लगाएंगे, 7 गुना 8 जमा, और छोटे कोष्टक में 2 चिन्ह है, पहले गुना वाला करेंगे। 13 माइनस 2 पंजे कितने होंगे, 10। छोटा कोष्टक अभी भी नहीं खुला क्योंकि इसमें 2 चिन्ह थे। 80 गुना 56 माइनस 7 गुना 8 जमा 13 माइनस 10 कितने होंगे, 3। अब छोटा कोष्टक हल हो गया। 80 गुना 56 माइनस, अब इसमें 2 चिन्ह है मंझले कोष्टक में, पहले गुना कर लेंगे। 7 8 56, 56 जमा 3 और ब्रैकेट लगा लेंगे। 80 गुना 56 माइनस, इसको हल करेंगे, 56 और 3 कितने होंगे, 59। अब बड़ा कोष्टक रह गया, तो ये होगा 80 गुना 56 में से 59 जाएंगे, घटाएंगे जब इसको, तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस की संख्या बचती है। 80 की माइनस 3 से जब गुना कराएंगे तो माइनस का 240 आएगा। ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही इसका प्रश्न संख्या ग है, और इसमें दिया हुआ है 121 भाग 16
माइनस 14 माइनस 3 और छोटे कोष्ठक में 9 माइनस 6 दिया हुआ है, इस तरह से दिया है। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या करेंगे, हम इसमें तीनों कोष्ठक दिए हैं। सबसे पहले सबसे छोटा वाला हल करेंगे, छोटे वाले तक जाएंगे, बाकी सारा ऐसे ही उतार लेंगे। 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3, तो ये 9 माइनस 6 कितना होगा, 9 माइनस 6 3, और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट में 3 ऐसे लिख देंगे। जब कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुना करा देते हैं। 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3 दिया 9, 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 9 कितने होंगे, 5, बड़ा ब्रैकेट। 121 भाग 16 माइनस 5 कितने होंगे, 11। अब 121 को जब 11 से भाग देंगे तो 11 ही आ जाएगा और ये आपका सही आंसर होगा। इसी तरह इसका प्रश्न संख्या घ है और इसमें दिया है 5, 18 जमा 3 जमा 6 और छोटे ब्रैकेट में है 5 माइनस 3। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक एक ही बात है। ठीक है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक करेंगे, 5, 18 जमा 3 जमा 6, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। इस तरह से हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया। 5, 18 जमा 3 जमा 6 दूनी कितने होंगे, 12। यहाँ गुना करा लेंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना करा लेंगे, इसलिए हमने यहाँ 12 लिख दिया। 5, 18 जमा 3 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। 5 ब्रैकेट है, 15 और 18 कितने होंगे, 33। अब यहाँ पे कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, ब्रैकेट के बाहर 5 लिखा है, इसका मतलब 5 की 33 के साथ गुना होगी। 5 दिया 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 दिया 15 और 1 16, 165 आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है कि 16 प्लस, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, 1 जमा 16 माइनस 3 कितने होंगे, 13, और गुना में क्या दिया है, 4। मझला ब्रैकेट है, 16 जमा 1 जमा 13 चौका 52। पहले गुना हल कर लेंगे, अभी भी मझला कोष्ठक है। 16 जमा 52 और 1 कितने होंगे, 53। अब 16 में 53 को जोड़ दो तो कितने होंगे, 69, और ये आपका सही आंसर है। और इसी तरह आपका प्रश्न संख्या 4 दिया है, 3 माइनस बड़ा कोष्ठ, 3 माइनस मझला कोष्ठ, 3 माइनस छोटा कोष्ठ, 3 माइनस, और ये आपका रेखा कोष्ठ दिया है। तो यहाँ सबसे पहले रेखा कोष्ठ करेंगे हल, तो ये होगा 3 माइनस 3 माइनस, बाकी सारा ऐसे ही लिखते जाएंगे, 3 माइनस, और यहाँ 3 माइनस 3 कितना होगा, 0, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 3 माइनस मझला ब्रैकेट, 3 माइनस, और यहाँ 3 माइनस 0 कितना होगा, 3, और ये भी आपका ब्रैकेट बंद। अब आपका छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, छोटा कोष्ठक खत्म। अब करेंगे मझला कोष्ठक, 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 कितना होगा, 0, ये आ गया। अब 3 माइनस 0 कितना होगा, 3 ही होगा। 3 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6, 112 माइनस 121 भाग 11 गुना 11, छोटा ब्रैकेट माइनस माइनस का 4 माइनस 3 माइनस
8 माइनस 1 रेखा कोष्टक, इसमें रेखा कोष्टक दिया है, सबसे पहले रेखा कोष्टक करेंगे। कहाँ है, बाकी सारे ऐसे ही लिख लेंगे। 112 माइनस 121 भाग 11 गुना 11 माइनस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 1 कितना होगा, 7। ये हमने रेखा कोष्ठ हटा लिया। अब छोटे कोष्ठ करेंगे। 121 भाग 11 गुना 11 कितना होगा, 121। और यहाँ ये जब छोटा कोष्ठ खोलेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 4 माइनस और मझला कोष्ठ 3 माइनस 7। छोटे कोष्ठ खोल दिए हमने, अब हम खोलेंगे मझला कोष्ठ। 121 भाग 121 जमा 4 माइनस 3 माइनस 7 कितना होगा, माइनस का 4 होगा, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जा रही है। तो ये 112 माइनस 121 भाग 121 जमा 4, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। अब मझला कोष्टक खत्म, अब बचा है बड़ा कोष्टक। 112 माइनस 121 से 121 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 जमा 4 जमा 4। तो ये कितना होगा आपका, 112 माइनस 1 और 4 कितने होंगे, 5। 5 और 4 कितने होंगे, 9। 112 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 103। और यही आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या जा, माइनस का 2 छोटे कोष्टक में है, फिर मझला कोष्टक माइनस का 5 जमा माइनस 25 मझला कोष्ठ बंद माइनस 7 माइनस 4 माइनस 6 छोटे कोष्ठ में है, और माइनस का 5। सबसे पहले छोटे कोष्ठ हम खोलेंगे तो कितना आएगा, ये तो माइनस का 2 होगा, और यहाँ माइनस का 5। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा ये। जब इसको खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 25। अब ये मझला ब्रैकेट बचा है, और गुना में माइनस का 7 माइनस, इनको खोलेंगे 4 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 2, और यहाँ पर है माइनस का 5, और ये है माइनस 2 माइनस 5 और माइनस 25। अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 5 माइनस 25 गुना माइनस का 7, 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो गया, और एक ये माइनस लगाए तो माइनस का 10 आएगा यहाँ पे। अब हम मझला कोष्टक करेंगे। माइनस का 2 माइनस 5 और माइनस 25 कितने होंगे, माइनस के 30 गुना माइनस का 7 माइनस 10। इन सब की गुना हो रही है, माइनस 2 की माइनस 30 के साथ, तो कितना आएगा, 30 दूनी 60 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 60 आ जाएगा, और गुना में माइनस 7 है, फिर माइनस 10 दिया है। अभी भी हम गुना ही करेंगे, 60 की 7 से गुना होंगी तो 420 आएगा। 6 सत्ते 42 होते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 420 और माइनस का 10, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस का 430, और ये आपका होगा सही आंसर। प्रश्न संख्या झ में दिया है आपको, यहाँ सारे कोष्टक दिए हैं, छोटा मझला बड़ा रेखा कोष्टक। सबसे पहले रेखा कोष्टक करेंगे, का भी दिया है, और यहाँ लिखा है को का, मतलब कोष्टक के बाद का हल करेंगे, ठीक है। तो 4 का 25 माइनस 18 भाग मझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस 13 माइनस पहले रेखा कोष्टक 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 जमा 5, और सारे कोष्टक लगा देंगे। 4 का 25 माइनस 18 भाग 7 माइनस 2 का 3
माइनस 13 माइनस 1 कितना होगा 12 जमा 5। अब आपके छोटे कोष्टक खत्म हो गए हैं, लेकिन आपका ये इस मझला ब्रैकेट में का है, तो पहले इसको हल करेंगे। वैसे तो का को हम कोष्टक के बाद हल करते हैं अगर बाहर है, लेकिन ये कोष्टक के अंदर है तो पहले का हल करेंगे। 25 माइनस 18 भाग 7 माइनस 2 का 3 मतलब 2 गुना 3 कितना होगा 6, 2 तिया 6 माइनस 12 जमा 5, मझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। तो ये होगा 4 का 25 माइनस 18 भाग मझला ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस वालों को जोड़ लेंगे। 7 और 5 कितने होंगे 12, प्लस वाले जोड़े हैं अभी हमने, 7 प्लस का है 5 प्लस का है, और माइनस 6 माइनस 12 हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अभी मझला ब्रैकेट नहीं खुला है। 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 मतलब क्या होगा कि ये कट जाएंगे, 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो यहाँ आपका माइनस का 6 बचेगा। तो ये होगा 4 का 25 माइनस 18 भाग माइनस का 6। तो आप क्या करेंगे, पहले आपको भाग करना पड़ेगा, इसके बाद लिखेंगे 4 का 25 और यहाँ आपका होगा माइनस 18 को माइनस 6 से भाग दे रहे हैं, तो माइनस 18 बटे माइनस 6 क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 तिया 18 आएगा, तो यहाँ पे आपका प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 4 का 25 और 3 को जोड़ लेंगे, 25 और 3 कितने होंगे 28, और का की जगह पे गुना लगा देंगे, 4 गुना 28, और जब 28 की 4 से गुना कराएंगे तो आएगा आपका 112, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो आपका ये अभ्यास 3F आज समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।